जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुग्रह शब्द का सही अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि अनुग्रह शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अनुग्रह शब्द का सही अर्थ जो है यहाँ पे कृपा हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा, कृपा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि निर्मल का विलोम क्या है। तो याद रखेंगे आप कि निर्मल का विलोम क्या हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा कि निर्मल का जो विलोम होगा यहाँ पे आप सभी लोग का जो है क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे मलिन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, मलिन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा आप कि आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है क्रोध प्रकट करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सिर पर चढ़ना मुहावरे का यहाँ पे अर्थ क्या है। तो सिर पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सिर पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है आपके अत्यधिक लाड़ प्यार करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जल का समानार्थक शब्द जो है कौन सा है। तो जल का समानार्थक शब्द जो है कौन सा है। तो जल का समानार्थक शब्द होता है नीर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएगा, नीर होता है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि कृत्रिम का विलोम क्या है। तो कृत्रिम का जो विलोम है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का प्राकृति। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, प्राकृति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए चार यहाँ पे आपको कथन दिए गए और यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य चुनना है, कौन लिखे गए हैं। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 7th का बी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है ये बिल्कुल शुद्ध लिखे गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अल्पज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अल्पज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अल्पज्ञ शब्द का सही अर्थ होता है आपके कम जानने वाला। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है कम जानने वाला। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सुगंध का पर्यायवाची क्या है। तो सुगंध का पर्यायवाची क्या है। तो सुगंध का पर्यायवाची होता है खुशबू। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे, खुशबू होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है और प्रश्न क्या है कि उन्नति का विलोम क्या है। तो उन्नति का जो विलोम है ये अवनित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, अवनति होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि नाको चने चवाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाको चने चवाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो नाको चने चवाना मुहावरे का अर्थ होता है
बहुत परेशान करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, बहुत परेशान करना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चार चांद लगना मुहावरे का अर्थ जो है ना क्या है। तो चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, शोभा बढ़ाना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो कभी नष्ट न हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो कभी नष्ट न हो उसके लिए एक शब्द जो है यहाँ पे नश्वर होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, नश्वर हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्न वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है, चलिए बताएंगे आप। तो सीता पुस्तक पढ़ रहे हैं, चलिए बताएंगे यहाँ पे शुद्ध वाक्य में कौन लिखे गए हैं। तो सीता पुस्तक पढ़ रही है, यानी कि आप सभी लोग का ऑप्शन डी देखे तो सही जवाब लिखे गए हैं सीता पुस्तक पढ़ रही है। और यहाँ पे ऑप्शन बी में भी यही लिखे गए हैं सीता पुस्तक पढ़ रही है, यानी आप जो है ना ऑप्शन बी और डी दोनों कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आशा का विलोम क्या है, चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है ना आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आशा का विलोम क्या है। तो आशा के विलोम होता है निराशा। ऑप्शन यहाँ पे अगर बी करे हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है मधुर का समानार्थक शब्द जो है ना क्या है। तो मधुर का समानार्थक शब्द क्या है। तो मधुर का समानार्थक शब्द होता है मीठा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मीठा होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पछताना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दुर्लभ शब्द का सही अर्थ क्या है। तो दुर्लभ शब्द का सही अर्थ क्या है। तो दुर्लभ शब्द का सही अर्थ होता है कठिनाई से मिलने वाला। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि साहसी का विलोम जो है ना क्या है। तो साहसी का विलोम क्या होगा। तो साहसी का विलोम होता है कायर। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, कायर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है निम्न में से शुद्ध वाक्य जो है ना कौन सा है। तो यहां पे निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे ए हो जाएगा, बच्चों ने मैदान में खेला। ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे आपसे पूछा है और यहां से आपके साइंस के भी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे यहां पे कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे आप कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम सभी लोग क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम सभी लोग यहां पे त्वरण। ऑप्शन बी कर रहे हैं तो सही जवाब है, त्वरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है और प्रश्न पूछा है कि किस तरंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, लाल के। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहां पे कि किसी घर्षणहीन सतह पर गतिमान वस्तु की गति के बारे में न्यूटन का कौन सा यहां पे नियम बताता है। चलिए बताएंगे। तो किसी घर्षणहीन सतह पर गतिमान वस्तु की गतिमान के बारे में न्यूटन का कौन सा नियम बताता है। तो आप बताएंगे न्यूटन के पहला नियम बताता है, जिन्हें जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है और प्रश्न क्या पूछा है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए किसका उपयोग जो है किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे यहां पे किए जाते हैं आपके कैडमियम क्षारे का उपयोग। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण जो है, पानी में आंशिक रूप से डूबी छड़ी का टेढ़ दिखना होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि किसी धातु की विद्युत चालकता बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी धातु की विद्युत चालकता बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बताएंगे घटती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, घटती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया उष्मा शोषी है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया उष्मा शोषी है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, और प्रश्न क्या है कि किसी विलयन का पीएच मान 3 से घटाकर 1 हो जाए तो H+ आयनों की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा। तो किसी विलयन का पीएच मान 3 से घटकर 1 हो जाए तो H+ आयनों की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा। तो आप बताएंगे यहाँ पे इसमें 100 गुनी बढ़ेगी। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सहसंयोजक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सहसंयोजक है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, H2O। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी तत्व के समस्थानिक में क्या अंतर होता है। तो किसी तत्व के समस्थानिक में क्या अंतर होता है। तो आप बताएंगे कि किसी तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो है ये आपके अंतर होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में आरबीसी का यहाँ पे निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अस्थि मज्जा में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाता है। तो कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाता है। तो याद रख लीजिएगा ग्लूकोन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे हैजा। हैजा जो ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, और प्रश्न पूछा है कि डीएनए में कौन सी नाइट्रोजनी क्षारक थायमिन के साथ जो है ना युग्म बनाती है। तो डीएनए में कौन सी नाइट्रोजनी क्षारक थायमिन के साथ युग्म बनाती है। तो याद रख लीजिएगा एडेनिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिका अपना केंद्रक जो है ना खो देती है। तो मानव शरीर की कौन सी कोशिका अपना केंद्रक खो देती है। तो याद रखेंगे लाल रक्त कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लाल रक्त कोशिका होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।